हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आज हम लोग पढ़ेंगे MAHN यानी मास्टर ऑफ आर्ट्स इन हिंदू स्टडीज, जिसमें आज पढ़ेंगे MHN 005 के खंड 1 में इकाई 3 धार्मिक सिद्धांत की स्थापना में मीमांसा दर्शन का महत्व, जिसमें आज हम आपके लिए लेकर आए हैं धर्मशास्त्र में मीमांसा का महत्व। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले जो भी फ्रेंड्स हमारे चैनल पर नए आए हैं कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर दें, ताकि जो भी लेटेस्ट वीडियो हमारे चैनल पे आए वो सबसे पहले आपको मिल सके। तो आइए ज्यादा टाइम को न लेते हुए चलते हैं अपने टॉपिक पर, धार्मिक सिद्धांत की स्थापना में मीमांसा दर्शन का महत्व, जिसमें धर्मशास्त्र मीमांसा का महत्व के बारे में पढ़ते हैं। धर्म शास्त्रकारों ने वेद विहित मीमांसा परिशोधित धर्म स्वरूप का प्रतिपादन निर्भीक रूप से किया है। मूल ग्रंथकार तो केवल मीमांतित्वा, मीमांसते आदि शब्दों का प्रयोग कर चलते बने, किंतु टीकाकारों ने मीमांसा का उपयोग अथवा स्पष्टीकरण यत्र तत्र किया। सत्य कर्मों के प्रतिपादन में किसी भी ऐसे धर्म का विधान नहीं किया जो मीमांसा के विरुद्ध हो। कहीं कहीं मीमांसा न्याय का स्पष्ट प्रतिपादन भी किया, जैसे जिमूत, वाहन कृत्य, दाया दाय भाग। प्रसन्न कुमार ठाकुर संपादित कलकत्ता अधिकरण का उल्लेख मिलता है कि तथापि मूल ग्रंथकारों की अपेक्षा व्याख्याकारों ने मीमांसा का प्रयोग अधिक किया है। मदन रत्न में निर्दिष्ट भविष्य पुराण में बतलाया गया है कि क्षमा, सत्य, भाषण, दया, दान, स्वच्छता, इंद्रिय निग्रह, देव पूजा, अग्निहोम, संतोष, चोरी न करना, ये 10 धर्म सामान्यतः सभी व्रतों के लिए है। इस पर वर्धमान का कहना है कि उपयुक्त सभी धर्म भविष्य पुराण व्रतों को ही समझना चाहिए। अन्य व्रतों में यदि होम का विधान हो तो उसे करे, न हो तो न करे। यही कारण है कि एकादशी व्रत में शिष्ट लोग हवन नहीं करते हैं। इस पर कमलाकर भट्ट सभी शब्द का रहस्य उद्घाटन वाक्य किसी प्रकरण में पठित नहीं है। तब जिन पशु याग, मित्र, विंध्यादि इष्टियों का प्रकरण में पठित सप्त 10 समाधेनी बोधक वाक्य हो, उनके एक साथ वाक्यता को पा लेने से पशु याग प्रकरण के सप्त 10 समेधिनी के वाक्यों से प्रयुक्त प्रकरण रहित समेधिनी वाक्य का उपसंहार कर लिया जाता है। वैसे ही विशेष व्रत में बतलाए गए होम विधायक वाक्यों से इस वाक्य का उपसंहार किया गया। अतः वर्धमान का कथन ठीक नहीं है। इसी समाध्यनिधिकरण का व्यवहारिक धर्म में महत्वपूर्ण उपयोग इस प्रकार किया जाता है। समाज में प्रायः देखते हैं कि लोग वसीयतनामा लिख जाते हैं। एक पुरुष जिससे 2 नाबालिग पुत्र हो, वह लिखता है कि मेरी मृत्यु के उपरांत मेरी स्थावर संपत्ति का मालिक मेरी स्त्री होगी। जब लड़के बालिग हो जाएंगे तो यही उसके मालिक रहेंगे। इसी लेख में स्त्री को मालिक बतलाया गया है। इससे संदेह होता है कि क्या स्त्री उस धन का वास्तव में मालकिन यानी स्वामिनी है। दूसरे शब्दों में, क्या वह स्त्री उस संपत्ति को अपनी इच्छा के अनुसार विक्रय कर सकती है। शास्त्र में तो स्त्री को स्थावर धन के विक्रय का अधिकार नहीं है, तो क्या इस लेख में मालिक के कहे जाने के आधार पर वह शास्त्रीय नियम का उल्लंघन कर सकती है। इस प्रकार का संदेह होने पर यहाँ मीमांसा के अनुसार यह व्यवस्था करनी पड़ेगी कि स्त्री का मालिक कहने का अभिप्राय यह है कि तब तक लड़के बालिग न हो जाए तब तक वह स्थावर संपत्ति की देखरेख यानी पूरी तरह से रक्षा करे। दूसरे शब्दों में यह भाव है कि स्त्री के साथ मालिक का शब्द का अभिप्राय मैनेजर यानी प्रबंधन कर्मी से है और लड़कों के लिए मालिक शब्द का अर्थ स्वामी, अधिकारी अर्थात स्वामी है। एक स्थान में मालिक शब्द अपने पूर्ण अर्थ का बोध कराता है तो दूसरे का में अर्थ प्रकरण तथा शास्त्रीय सिद्धांत के अनुसार संकुचित किया गया है। यही यदि दिग्दर्शन मात्र कराया गया है। दूसरा उदाहरण पृथ्वी चंद्रोदय में उद्दत अग्नि पुराण के व्रत प्रकरण में है। विप्रा भोज्या यथाशक्ति तेभ्यो दधाच दक्षिणाम। यहाँ विप्रा शब्द में यदि एक से समास करे तो
विप्र स्त्रियां और विप्र पुरुष दोनों समझ लिए जाएंगे, किंतु बिना प्रमाण के भी वह नहीं किया जा सकता। इसलिए अर्थात दो यजमान अथवा बहुत यजमान प्रतिपद को करें। यहाँ द्वित्व या बहुत्व का संपादन यजमान और उसकी स्त्री को लेकर नहीं किया जाता। ऐसा आचार्य मीमांसा साकार एवं मही मीमांसक पार्थ सारथी का भी कहना है कि इसी प्रकार ब्राह्मणान भजयेत वाक्य में ब्राह्मण शब्द में श्रुत वचन का अन्वय ब्राह्मण के ही साथ होता है, भोजन के साथ नहीं। अतः एक ही ब्राह्मण को बार बार भोजन कराने से संकल्पित अनेक ब्राह्मण भोजन का संपादन नहीं कहा जाता, यह सिद्धांत किया गया है। मीमांसा रहित धर्म शास्त्र के भावों का ज्ञान उसी तरह से है जैसे बिना साधन की इष्ट प्राप्ति। धर्म शास्त्र के ग्रंथों में परस्पर विरोधी बातें बहुधा आया करती हैं, जिनकी व्यवस्था मीमांसा की सहायता से ही हो सकती है। अतएव मीमांसा को एक प्रकार से व्याख्या के नियम, लाज एवं इंटरप्रिटेशन कह सकते हैं। तो फ्रेंड्स, इस प्रकार से आज हमने धार्मिक सिद्धांत की स्थापना में मीमांसा दर्शन का महत्व में धर्म शास्त्र में मीमांसा का महत्व के बारे में पढ़ा। तो मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ में, तब तक से हमारे चैनल पे बने रहिए। धन्यवाद।